पाकिस्तान जिंदाबाद, मगर कैसे? पाकिस्तान की पैदाइश को 72 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। इस बीच में कई सानेहात हमारा मुकद्दर रहे, मगर कुछ मौक़े ऐसे भी हैं जिन्हें हम अपनी तारीख का संगे मील या सुनहरा वाक़या कह सकते हैं। पाकिस्तान की तख्लीक के फौरन बाद जिन्ना साहब की वफात की वजह से मुल्क को वो मजबूत जमहूरी असास न मिल पाई जो उसे एक मुस्तहकम जमहूरिया बनाती। 11 अगस्त को कानून साज असम्बली से अपने पहले खिताब में जिन्ना साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि रियासत तमाम शहरियों के साथ मजहब, रंग, नस्ल और कौम को एक तरफ रख के यकसा अंदाज से पेश आएगी। बदकिस्मती ये हुई कि जिन्ना साहब पाकिस्तान की तख्लीक के बाद ज्यादा दिन न जिए और मुल्क में जमहूरी रवैया पनप ही न पाया। पहले वजीर आजम लियाकत अली खान एक पुरअसरार वाक़ये में कत्ल कर दिए गए और उनके बाद इक़्तिदार पर सिविलियन गिरफ्त कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली गई, जबकि इस अदम इस्तेहकाम की वजह से फौज की ताकत में और भी इजाफा होता चला गया, जिसका नतीजा तवील मार्शल लॉ के अदवार थे। हमारी इससे बढ़कर बदकिस्मती क्या होगी कि जमहूरी अंदाज से बनने वाले मुल्क के बासियों में 72 बरस गुजरने के बावजूद इस बात पर इत्तिफाक नहीं है कि जमहूरियत इस मुल्क की तरक्की का वाहिद रास्ता है या नहीं। पाकिस्तान में सियासी जमातों में भी अस्करी असर व रसूख, मुदाखलत, तोड़ फोड़, खरीदना बेचना और ऐसे दीगर उन्सर मुसलसल परवान चढ़ते रहे, और यही वजह है कि हकीकी अवामी रहनुमाओं की जगह पर कमज़ोर और मसलहत पसंद अफराद को सामने लाया जाता चला गया। और फिर उनमें से भी किसी ने वक्त गुजरने के बाद ये सबक सीखा कि मुल्क की बका का वाहिद रास्ता जमहूरियत और अवाम की कुव्वत में इजाफा है, तो उन्हीं के माजी की मसलहतें, कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ उनके खिलाफ सबूत के तौर पर पेश की जाती रही। नतीजा ये है कि मुल्क में अब भी जवानों से लेकर बूढ़ों तक ये गुफ्तगू है, एक बहस है कि जमहूरियत, खिलाफत, सदारत या आमरियत या कोई और निज़ाम, कौन सा निज़ाम इस मुल्क के लिए दुरुस्त है। कोई किस निज़ाम को दुरुस्त कह रहा है, कोई दूसरे निज़ाम को दुरुस्त कह रहा है। इल्मी बहस का हमारे यहाँ ज़ाहिर रिवाज नहीं है, और ना मीडिया पर यह बात सामने आती है कि मुल्क में जमहूरी दस्तूर राइज है और इस दस्तूर के तहत मुल्क में तमाम निज़ाम अवाम की मर्जी या अवाम के नुमाइंदों की मर्जी के ताबे हैं। इसी का नाम जमहूरियत है। खिलाफत हो या सदारत हो या कोई भी दूसरा तरीक़ाकार, सब सिर्फ और सिर्फ अवाम की मंशा के मुताबिक तय किया जा सकता है। तो हम निज़ाम हर हाल में जमहूरियत यानी अवाम की राय ही होगा। जमहूरियत फ़कत इंतखाबात करवा के नुमाइंदे ऐवानों में भेजने का नाम नहीं है, बल्कि एक रवैये का नाम है, कौम के मुस्तकबिल के फैसले की कुव्वत का नाम है। यूं समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जमहूरी अदवार में भी असल में जमहूरियत नहीं थी, बल्कि फ़कत जमहूरियत के रास्ते पर ये उठाए गए चंद कदम तो कह सकते हैं आप इन्हें, लेकिन हकीकी जमहूरियत हमसे कोसों दूर है। ना अभी सियासी जमातें इतनी मजबूत और जमहूरी हैं कि जमहूर को बाला रख सकें, ना यहाँ तलबा यूनियंस मौजूद हैं कि नए सियासतदानों की खेप तैयार हो, और ना मजदूर यूनियंस इतनी तवाना हैं कि मुख्तलिफ फैसलों पर असरअंदाज हो सके। तमाम तर कमजोरियों के बावजूद एक अजीब मामला तारीख हमें बताती है कि इस मुल्क में पेश आने वाली हर अहम पेशरफ्त यानी हर सुनहरा वाकया जमहूरी अदवार में ही हुआ है, या यूं समझिए कि नाम निहाद ही सही मगर जमहूरी अदवार में ही हुआ है। और मुल्क की तारीख का हर बड़ा सानेहा आमरियत में पेश आया है। जमहूरियत में अगर कोई वाकया पेश आ भी गया या कोई सानेहा हो भी गया तो उसके जवाब में तमाम जमातें हमेशा एक साथ जमा हुई और मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल तरतीब दिया गया, और फैसलों में कमजोर अमल दरामद के बावजूद मजमूई तौर पर हालात बेहतर ही हुए। वो चीन से ताल्लुकात की इब्तिदा हो या OIC का क़याम हो या मुल्क में जौहरी तवानाई कमीशन की तख्लीक हो या जौहरी हथियारों की जानिब पेश कदमी हो या मुत्तफ़िक़ा आइन की मंजूरी हो या आइन के 18वीं तरमीम की सूरत में सूबों को दी जाने वाली ज़्यादा खुद मुख्तारी हो या जौहरी धमाके हों या यमन जंग से बच जाना हो या नेशनल एक्शन प्लान हो, पाकिस्तान की तारीख का कोई भी ऐसा वाकया या पेशरफ देख लीजिए जिसे सुनहरा वाकया करार दिया जा सके और आपको दिखाई देगा कि उस वक्त मुल्क में जमहूरियत थी। दूसरी जानिब सानेहात की तारीख पर निगाह डालिए। ढाका यूनिवर्सिटी में बंगाली जुबान के हक में तलबा के एहतजाज पर फायरिंग का वाकया हो या मुल्क के दरिया भारत को देना हो या 65 और 71 की जंगें हों या
ताशकंद मुआहिदा हो, या मुल्क का टूटना हो, या सोवियत जंग में मुल्क का झोंका जाना हो, या ओजरी कैंप हो, या मुल्क की फ़ज़ाई अड्डे अमेरिका के हवाले करना हो, या 12 मई हो, या अपने शहरी बगैर मुकदमे के गवांतानामो भिजवाना हो, या मुल्क में शहरियों की गुमशुदगी की इब्तिदा हो, या ड्रोन हमलों का आगाज़ हो, आप देखते चले जाइए। जो भी सानेहा हो वो देखिए कि किस दौर में हुआ है। मुल्क की 72 साल की तारीख में कोई भी ऐसा स्याह दिन या सानेहा देखिए और फिर ये देखिए कि उस वक्त मुल्क का हाकिम कौन था। हालात आपके सामने आ जाएंगे। सादा सी बात है, कोई मुश्किल रियाजी नहीं है। फिर इक़्तिदार पर कब्जा करने वाले जर्नैल भी सदा ओहदे पर तो रहते नहीं, वो दस्तूर मुअत्तल करते हैं, मार्शल लॉ लगाते हैं, मुल्क की सिविलियन इदारे कमज़ोर करते हैं और फिर आखिर में उन्हें दोबारा दस्तूर बहाल करना ही होता है। 10 साल बाद सही, 8 साल बाद सही, और जमहूरियत है फिर वापस आ जाती है। मुस्तकिल तो नहीं बैठ सकते वो। ये बहस अब ख़त्म हो जाना चाहिए कि मुल्क के लिए कौन सा निज़ाम ठीक है। अब ये बहस होना चाहिए कि हम हकीकी जमहूरियत की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। सियासी जमातों पर किस तरह दबाव डाला जा सकता है कि वो जमहूरी रवैये अपनाएं। मोरूसियत का खात्मा कैसे हो सकता है। पार्लिमान बाला और फाल कैसे बन सकती है। मुल्क में दस्तूर की बालादस्ती कैसे होगी। फौज समेत तमाम इदारे अपने अपने दस्तूरी दायरों में काम करेंगे कैसे, और पार्लिमान के सामने वो किस तरह से जवाबदेह होंगे, और हम अपने देश के लोगों की जिंदगियों को किस तरह से बेहतर बनाएंगे ताकि उनके मफादात मुल्क के मफादात से जुड़ सकें। फर्द और रियासत के दरमियान हुकूक और फ़राइज़ का दो तरफा लेन देन होता है। ये सिंगल वे कम्युनिकेशन नहीं है। फर्द की जिम्मेदारी रियासत के हुकूक हैं और रियासत की जिम्मेदारी फर्द के हुकूक की सूरत में होती है। यानी रियासत जिम्मेदारी अदा ना करे तो फर्द भी खुद ब खुद जिम्मेदारी से दूर होता चला जाता है। यहाँ एक तबका वो भी है जो 70 साल की इस मुसाफत, बल्कि थका देने वाली इबहाम ज़दा मुसाफत से थकता नजर आता है। मुझे कई पढ़े लिखे दोस्त नजर आए हैं जो पाकिस्तान ही से मुतनफ़र मिलते हैं। कई कौमियतों के लोग हैं जो पाकिस्तान ही को तमाम मसाइल की जड़ भी समझते हैं। हकीकत लेकिन ये है कि लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान आप और मैं हैं। पाकिस्तान की मजबूती इसी में मुज़मिर है कि हम मुल्क में हर कौमियत, हर रंग, हर नस्ल, हर ज़ुबान और हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी की आज़ादी, हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। पाकिस्तान एक फूल नहीं है बल्कि एक गुलदस्ता है जिसमें बहुत सारे फूल हैं और हर फूल निहायत अहम है। हर फूल की अपनी महक और अपनी कहानी है। फूल नोच कर गुलदस्ता अब नहीं बच सकता। गुलदस्ता इन फूलों की बका से मशरूत है। इन फूलों को तवाना और तरोताज़ा रखना ही पाकिस्तान की बका है। ये फूल जब तक इस गुलदस्ते का हिस्सा हैं और मुस्कुरा रहे हैं उस वक्त तक पाकिस्तान की बका को कोई ख़तरा नहीं है। ताहम इन फूलों के मुस्कुराने के लिए ज़रूरी है कि इनकी बात सुनी जाए। इसी का नाम जमहूरियत है। यही तरक्की का रास्ता है और इसी से पाकिस्तान जिंदाबाद होगा।